एक आचार्य में क्या गुण होने चाहिए। पहले आओ जानते हैं आचार्य किसको कहते हैं। 5 बिंदुओं के अनुसार हम आचार्य के गुण को, आचार्य को जानेंगे। पहला बिंदु है कि आचार्य की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, वह अपने गुरु का विस्तार है, अपने गुरु का एक्सटेंशन है। वह निरहंकारी है, मैंपन उसमें नहीं होना चाहिए। गुरु ही उसके मुख से बोलता है, गुरु ही उसके मुख से काम करता है। उसकी सत्ता गुरु की सत्ता है। उसका एक तरह से कह सकते हो कि वह गुरु की परछाई है। वो कह सकते हो कि उसके मुख से गुरु बोलता है। मैंपन उसका विलीन हो गया है। उसने अपने मैंपन को अपने गुरु में विलीन कर दिया है। उसने अपनी सत्ता को गुरु की सत्ता से जोड़ दिया है। कह सकते हो कि अगर परमात्मा जनरेटर है, गुरु ट्रांसफार्मर है, और फिर गुरु के ट्रांसफार्मर से उसने अपने ज़िंदगी के तार जोड़ दिए हैं। जो दूसरा बिंदु है कि आचार्य संघ का नेतृत्व करता है, पूरे संघ का प्रतिनिधि है वो। जैसे शिष्य है, वो बुद्धम शरणम गच्छामि तक है। उसने गुरु को सौंप दिया अपने को। वह एक तरह से कह सकते हो कि वो गुरु की शरण चला गया। बुद्धम शरणम गच्छामि, ये शिष्य की यात्रा है। लेकिन जब आचार्य की बात आती है तो कह सकते हो संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। यहाँ तक उसकी यात्रा पूरी हो गई है। आचार्य वही बन सकता है जो बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि की यात्रा जिसने पूरी कर ली है। जैसे अगर पुराना उदाहरण दें तो हम जिसको आचार्य कहते हैं ओशोधारा में, वो गौतम बुद्ध उसको आचार्य स्थविर कहते थे। और एक एक आचार्य स्थविर करीब 500 भिक्षुओं का प्रभारी होता था। वो 500 भिक्षुओं को गाइड करता था, निर्देशित करता था। और गौतम बुद्ध एक एक या 2-2 या 3-3 स्थविर को अपने ग्रुप के साथ, अपने सभी भिक्षुओं के साथ आने के लिए निमंत्रण दिया करते थे। और फिर कोई 15 दिन अपने गुरु के साथ, बुद्ध के साथ, वो आचार्य स्थविर अपने भिक्षुओं के साथ रहता था। तो एक तरह से जो आचार्य होता है, केवल अपना विकास उसकी जिम्मेवारी नहीं है, अपने साथ साथ संघ के लोगों का विकास भी आचार्य की जिम्मेदारी है। जो तीसरा बिंदु है जिसके आधार पर हम एक आचार्य को जान सकते हैं कि जैसा मैंने कहा कि जो गुरु, जो शिष्य होता है, वो केवल अपने विकास के लिए वो रुचि रखता है, अपने विकास के लिए उत्तरदायी होता है, लेकिन संघ के लिए और संघ के प्रति समर्पित होता है आचार्य। और धम्म, आगे हम समझाएंगे कि धम्म क्या होता है, कि धर्म के प्रति भी वो समर्पित होता है। धर्म कहते हैं जो अस्तित्व, जो सृष्टि है, वो जिन नियमों से चलती है, उस नियम को धम्म कहते हैं या हुक्म कहते हैं। और हुक्म की मर्जी के अनुसार भी आचार्य चलता है। जो चौथा बिंदु है कि आचार्य न केवल सद्गुणों को सीखता है, बल्कि उनको आचरण में लाता है। बिना आचरण में लाए कोई आचार्य नहीं हो सकता, बल्कि जिस शब्द से आचार्य बना है, उसी शब्द से आचरण बना है। अपने जीवन के व्यवहार में वह सद्गुणों को उतारता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा, उससे बात समझ में आ जाएगी कि आचार्य क्या होता है। जब आज से कई साल पहले, करीब 1995 में, जब आनंद प्रज्ञा की लॉन्चिंग हो रही थी बिलासपुर में, छत्तीसगढ़ में है बिलासपुर, तो वहाँ जब लॉन्चिंग हो रही थी तो मेरे चेयरमैन ने कहा कि आप आनंद प्रज्ञा कार्यक्रम जिसके बारे में आप बात करते हैं, आप यहाँ लॉन्च करिए। तो आप जैसा जानते हैं गौतम बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग पर
आनंद प्रज्ञा आधारित है। और 100 लोग कंपनी मेरे पास भेजती थी और उन 100 लोगों को आनंद प्रज्ञा का शिक्षण दिया जाता था। तो इस तरह से जब पहला आनंद प्रज्ञा आया, मैं समझता हूँ ये जुलाई 1995 में आया, तो मैंने सारे सत्र ले लिए, सम्यक दृष्टि का, सम्यक जागृति का, सम्यक कर्म का, सम्यक संबंध का, सम्यक वाणी का, सम्यक संकल्प का, जब और ध्यान का भी सत्र ले लिया। लेकिन जब सम्यक स्वीकार का सत्र लेने का आया, संगीत भी बज गया, मैं बैठा हुआ था, मुझे आज भी याद है, और मैंने लोगों का कहा कि ये सत्र मैं नहीं अभी ले पाऊँगा, तो आप लोग अब जाइए और सीधे फीडबैक के सत्र में आइएगा। सब लोग चले गए, बड़े हैरान थे। सब कुछ ये तो ऐसा ही हुआ कि जैसे महाभारत में शंख बज चुका था और उसके बाद अर्जुन कह दे कि नहीं, मैं अभी तो लड़ाई नहीं लड़ूंगा। कुछ ऐसा ही परिदृश्य था। लोग बड़े चकित थे कि सब कुछ तैयारी हो गई, गीत भी बज चुका सम्यक स्वीकार का, और अब कॉर्डेड संगीत नहीं बजता था, लाइव म्यूज़िक बजता था। तो सबको मैंने भेज दिया। फिर अगस्त महीने में फिर आनंद प्रज्ञा, क्योंकि हर महीने एक बार आनंद प्रज्ञा हुआ करती थी। तो अगस्त में हुआ, 100 लोग बैठे हुए हैं, सारे सत्र हमने ले लिए और सम्यक स्वीकार के सत्र में गीत भी बज गया, संगीत भी बज गया। फिर मैंने भीतर देखा और फिर मैंने कहा कि नहीं, ये सत्र मैं नहीं ले पाऊँगा, आप लोग जाइए, फिर फीडबैक के सत्र में आइएगा। और ऐसा ही हुआ, जुलाई में हुआ, अगस्त में हुआ, सितंबर में हुआ, अक्टूबर में हुआ, नवंबर में भी यही हुआ। लोग बड़े हैरान थे कि समझ में बात आ नहीं रही। और जब दिसंबर आया तो फिर वही उसी तरह बैठ गए, संगीत वाले गीत गा चुके, और मैंने अपने भीतर देखा कि क्या तुम में स्वीकार भाव घटित हुआ है, क्या तुम में तथाता भाव घटित हुआ। भीतर से उत्तर आया कि हाँ, अब आप सत्र ले सकते हो, अब आपको घटित हुआ है और अपना शेयर कर सकते हो। और फिर मैंने वो सत्र लिया। लोग बड़े खुश हुए। फिर जाकर के उन्होंने चर्चा की कि खूब सत्र था और सम्यक स्वीकार का सत्र तो अद्भुत था। तो पुराने सहपाठियों में से एक सहपाठी मिले, हमारे अभी ओशोधारा में ही है, A.B. पांडे उनका नाम है, तो अवध बिहारी पांडे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि वह बात समझ में नहीं आती है कि हमको आपने क्यों वंचित रखा, हम लोगों को आपने सम्यक स्वीकार का सत्र क्यों नहीं लिया। मैंने कहा कि क्योंकि सम्यक स्वीकार तब तक मुझ में घटित नहीं हुआ था, आचार्य नहीं बना था मैं सम्यक स्वीकार का, क्योंकि मेरे आचरण में वो सम्यक स्वीकार पूरी तरह समाया नहीं था। तो ठीक इस उदाहरण के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आचार्य का मतलब हुआ, जैसे मान लो आनंद प्रज्ञा आप लेते हो, तो आनंद प्रज्ञा में जो बातें बताई जा रही है, सम्यक दृष्टि की, सम्यक जागृति की, सम्यक संबंध की, या सम्यक वाणी की, या जो भी सम्यक संकल्प की, ये आपके आचरण में आ जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि 100% आचरण में आना चाहिए, लेकिन कम से कम 60-70% तो आना चाहिए। अगर 60-70% अपने आचरण में ढाल दिया है तो आप एंटाइटल्ड हो, फिर आप आचार्य के लिए योग्य हो। तो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि शिक्षक और आचरण में यही भेद है। शिक्षक को ज़रूरी नहीं है कि जो बातें वो विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है उसके आचरण में वो आ जाए, लेकिन आचार्य के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो बातें तुम अपने छात्रों को, अपने शिष्यों को, या गुरु के शिष्यों को, या संघ के शिष्यों को जो बातें कहने जा रहे हो, वो निश्चित रूप से अधिकतर काफ़ी अच्छा प्रतिशत उसका आपके आचरण में होना चाहिए। हाँ, इसका एक स्किप कर सकते हो, बचा सकते हो। तुम कहो कि ये बात ओशो कहते हैं, ये बात मेरे गुरु कहते हैं, अर्थात अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ डाइल्यूट हो गई। अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तुम ये नहीं कह रहे हो, तुम रेफरेंस नहीं दे रहे हो, तुम उदाहरण नहीं दे रहे हो। इसका मतलब ये है कि कोई ज़रूरी नहीं कि ये बात तुम्हारे आचरण में आ गई है, लेकिन अगर तुम बिना रेफरेंस दिए तुम बोल रहे हो तो तुमसे आशा की जाती है कि जो तुम बोल रहे हो वो तुम्हारे आचरण में भी आना शुरू हो गया है। और जो पांचवी बात है, पांचवा बिंदु है कि एक आचार्य को ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, वो तीनों की साधना करनी है, तीनों की साधना करनी है। ज्ञान योग क्या हुआ? ज्ञान योग का मतलब हुआ कि मैं आत्मा हूँ, देह नहीं, इंद्रियां नहीं, प्राण नहीं, हृदय नहीं,
मन नहीं, अस्मिता नहीं, मैं आत्मा हूँ, आत्मभाव में वो जीता है, अधिकतर आत्मभाव में जीता है और ज्ञान योग की साधना करता है कि मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा की तरफ तो एक बात होती है कि तुमने जाना, तुम एनलाइटेंड हो गए मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आत्मभाव में जीने की बात कर रहा हूँ। अर्थात स्वयं को आत्मा जान करके कि मैं आत्मा हूँ। ये और बात है कि तुम्हारा गेस्टाल्ट चेंज नहीं किया, क्योंकि जब एनलाइटनमेंट हुआ मैं आत्मा हूँ तो तुम्हारा गेस्टाल्ट चेंज कर जाता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा इतना जल्दी एनलाइटनमेंट हो जाए, चाहे जितने आचार्य हैं सब एनलाइटेंड हो जाए, लेकिन अपनों को आत्मभाव का मतलब हुआ कि अपने को आत्मा जानते हुए, आत्मा मानते हुए, ऐसा भी कह सकते हो कि अधिकतर, और फिर आत्मा के डिफरेंट डायमेंशन को जानना ज़रूरी है। अर्थात कि तुमने नाद को जाना, तुमने नूर को जाना है, आत्मा का जो भी, उनसे तुम परिचित हो। और लेकिन बिल्कुल आत्मा के बारे में अगर तुमको कुछ भी पता नहीं है और तब तुम अगर आचार्य की भूमिका निभाते हो तो ये भूमिका सही रूप से नहीं निभा पाओगे। तो आत्मा के बारे में, आत्मा का अनुभव तुमको होना चाहिए। मैं आत्मा हूँ, ये एनलाइटनमेंट है, लेकिन आत्म अनुभव होने की मैं बात कर रहा हूँ कि एक आचार्य को आत्म अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। जैसे इसलिए ओशोधारा में जब क्या करते हैं, आचार्य प्रज्ञा कौन कर सकता है? जो अमृत योग का जो ग्रेजुएट है वही कर सकता है, क्योंकि अमृत योग तक उसने नाद को जाना, निराकार को जाना, उसने नूर को जाना, उसने अमृत को जाना। तो आत्मा का काफ़ी अनुभव उसको हो चुका होता है। और फिर आचार्य श्री तो अद्वैत योग के बाद करने की इजाज़त देते हैं। तुम जानते हो तब तक तुमने चैतन्य को जाना, तुमने आनंद को जाना, तुमने प्रेम को जाना, तुम्हें कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ, तुम्हें चलो कैवल्य योग तो बात की बात, तुम अद्वैत ज्ञान प्राप्त हुआ कि तुम न केवल आत्मा हो बल्कि अस्तित्व के साथ एक हो। तो इतना ज्ञान होने के बाद निश्चित रूप से कहा जा सकता है तुम्हें ज्ञान योग तुमको अनुभव है। दूसरी साधना क्या उसको करनी है? भक्ति योग। भक्ति योग का क्या मतलब हुआ कि वो प्रभु का एक ज्ञान है उसको कि प्रभु है। हाँ, प्रभु का जो बहुत ही, जिसको कहते हैं गहरा अनुभव भले ना हुआ हो, लेकिन प्रभु क्या है ये पता होना चाहिए। और फिर प्रभु से तुम प्रेम करते हो। केवल जानना काफ़ी नहीं है, ज्ञान योग में जानना है, जानना काफ़ी है, लेकिन भक्ति योग में तुमको प्रभु से, एग्जिस्टेंस से, अस्तित्व से प्रेम है। जिस रूप में भी तुम अस्तित्व को जानते हो, तुम जानते हो जब अद्वैत ज्ञान करते हो तब तुमको प्रभु का ज्ञान हो जाता है कि आत्मा, ये जो पूरा अस्तित्व है यही गोविंद है, यही ब्रह्म है, यही परमात्मा है और तुम उसके अंश हो। तो प्रभु का ज्ञान हो गया है तुमको, तो समस्त अस्तित्व ही प्रभु है तुम्हारे लिए और उस अस्तित्व से तुम प्रेम करते हो। और निश्चित रूप से भक्ति योग का तो फिर जब ओशोधारा के 15वें तल में आते हो, 15वें से लेकर 28वें तल तक तुम अस्तित्व के विविध आयामों को जानते हो, अस्तित्व के प्रेम में पड़ जाते हो, क्योंकि सारे कार्यक्रम जो है 15वें से 28वें तल के, उसमें भक्ति का ही विस्तार होता है। लेकिन आचार्य का जैसे इतना तो शिष्य भी कर जाता है, शिष्य भी सारे कर जाते हैं। आचार्य के लिए एक तीसरा तत्व है और वह है कर्मयोग। अर्थात कि अब तुमको कर्म क्षेत्र में उतरना है और तुमको लोक मंगल के लिए कर्म करना है, निष्काम कर्मयोग करना है, जिसको कृष्ण गीता में कहते हैं। तो एक आचार्य को निष्काम कर्मयोगी होना है, अर्थात जो तुम कर रहे हो करने का तुमको मज़ा लेना है। अब ऐसा नहीं कि फल प्राप्त होगा, हमने कार्यक्रम लिया, अब कार्यक्रम लेने के बाद जो है वो तुमने जब क्या परिणाम होगा उसका मज़ा के लिए तुम नहीं रुक रहे हो, बल्कि जिस समय तुम कार्य कर रहे हो, कार्यक्रम ले रहे हो, उसका भरपूर मज़ा लेना है। चाहे 5 लोग हैं कि 10 लोग हैं, इसकी कोई चिंता नहीं करनी है। जितने भी लोग आए हैं, जितने पिपासु आए हैं, जिज्ञासु आए हैं, मुमुक्षु आए हैं, और उनके बीच कार्यक्रम करने का, कार्यक्रम कंडक्ट करने का, संचालन करने का तुमको मज़ा लेना है। अगर ये 5 बिंदुओं पर तुम जीवन जीते हो तो निश्चित रूप से तुम आचार्य हो। लेकिन अगर ठीक से समझा जाए, बिल्कुल पॉइंटेड कहा जाए, तो आचार्य के 5 गुण होते हैं। क्या क्या होता है?
पहला गुण है गुरु भक्ति, जिसको सूफीज़्म में कहते हैं पीर परस्ती। पीर परस्ती क्या है, गुरु भक्ति क्या है? गुरु सेवा आचार्य का पहला कर्तव्य है। गुरु सेवा उसके लिए सर्वोपरि है। उसकी भूमिका में जो पहला स्थान है किसी चीज़ का, तो गुरु सेवा का है। और गुरु के सपने को साकार करता है। और गुरु का सपना क्या है? जितने भी संत हुए उन सब का सपना और गुरु का सपना एक ही है कि अधिक से अधिक लोगों तक आध्यात्म के विज्ञान को, आत्मा के विज्ञान को, परमात्मा के विज्ञान को अधिक से अधिक लोगों को परमात्मा की भक्ति में जोड़ा जाए। तो इस सपने को साकार करना है, ये गुरु भक्ति है। और क्या है कि एक तरह से तुम बाकी अपना जितने देवी हैं, देवता हैं, वो ठीक है, सब पूजनीय हैं, लेकिन तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा पूजनीय कौन है? गुरु जैसा ना ही को देवा, गुरु जैसा ना ही कोई देव। कहते हैं ना, गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई देव है तो गुरु ही है। इसलिए सूफीज़्म में देखोगे वो अपने पीर से ऊंचा किसी देवता देवी को स्थान नहीं देते हैं। जो दूसरा गुण है जो आचार्य को पालन करना है वो है धर्म भक्ति, अर्थात हुक्म परस्ती। पहला है पीर परस्ती, दूसरा है हुक्म परस्ती। हुक्म परिस्थिति क्या परस्ती क्या है कि एक जो आचार्य है वो हमेशा एक हुक्म के साथ राजी रहता है। हुक्म क्या है? जो अस्तित्व, जो सृष्टि जिन नियमों से चलती है वे 12 प्रमुख नियम हैं। जैसे कर्म का नियम है, आकर्षण का नियम है, जैसे प्रतिध्वनि का नियम है, जैसे खोज का नियम है, जो तुम ओशो प्रज्ञा में जानते हो, ऐसे 12 नियमों को। तो ये जो भी होता है उसकी मर्जी से होता है। तो इसका नाम जो है वो है हुक्म परस्ती। तो जिसके लिए नानक देव जी कहते हैं हुक्मी हुक्म चलाए रहा, नानक बिगसे बेपरवाह। एक हुक्म चल रहा है, हुक्म के अनुसार घटनाएं घट रही हैं, इसलिए नानक देव जी कहते हैं कि मुझे कोई चिंता नहीं है। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। नानक देव जी कहते हैं कि जो हुक्म की रजा से राजी होकर के हम चलते हैं, इसलिए एक आचार्य को कभी शोकग्रस्त नहीं होता है, क्योंकि वो जानता है जो भी घटना घटी है वो उसकी मर्जी से घटी है, तो फिर हमें राजी होने में क्या दिक्कत है। तो पहला है पीर परस्ती, दूसरा हुक्म परस्ती, और फिर तीसरा है सत्य भक्ति, अर्थात जिसको सूफीज़्म में कहते हैं हक परस्ती। हक परस्ती क्या है? वह परमात्मा परम सत्य की खोज में हमेशा आचार्य निरत रहता है और वह सत्य और न्याय का समर्थन करता है। और ये खोज बहुत जरूरी। कबीर कहते हैं ना, जिन खोजा तिन पाइयाँ। जो खोजता है वो पा जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं सकल पदार्थ ही जगमाही, कर्महीन नर पावत ना है। जो सभी पदार्थ इस संसार में उपलब्ध हैं, लेकिन जो खोजता है वही पाता है, जो कर्म करता है वही पाता है। तो इसका जो नाम है वो है, एक तरह से कह सकते हो कि हक परस्ती। जो चौथा गुण आचार्य को होना चाहिए वो है देशभक्ति या वतन परस्ती। सूफीज़्म कहता है कि वतन परस्ती से बड़ा कोई ईमान नहीं है। वह हमेशा आचार्य जो है उसको देशभक्त होना है। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो एक आचार्य को स्वदेश प्रेम की आग जलनी चाहिए उसके भीतर। जैसे तुमने देखा होगा कि मैंने लिखा हरा भरा हिंदुस्तान चाहिए, हमको भारत महान चाहिए, क्रांति ला दें कुशलता में जो, हमको ऐसे इंसान चाहिए। इस तरह का जज्बा होना चाहिए एक आचार्य में। और जो पांचवा गुण होना चाहिए वो ईश भक्ति या रब परस्ती होनी चाहिए। और रब परस्ती क्या है? रब परस्ती का अर्थ है कि प्रभु की भक्ति और सुमिरन में जीता है हमेशा एक आचार्य, जिसको गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं सांस सांस सुमिरे गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। वो सांस सांस गोविंद के प्रेम में जीता है और परिणाम क्या होता है कि उसके भीतर कोई चिंता नहीं रहती, वो निश्चिंत होकर के जीवन को जीता है। तो इस तरह अगर ये गुण हो तो निश्चित रूप से वो अपने आप को आचार्य हम कह सकते हैं।